नमस्कार, आप देखें सफदर न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बात करते हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह की, जिन्होंने भारत की शेरनी सोफिया कुरैशी, जिसने पाकिस्तान की आतंकी व वहाँ की सेना के दांत खट्टे कर दिए, उनको पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकियों की बहन बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के बाद देश के तमाम नेता व जनता के अंदर है गुस्सा व आक्रोश, साथ ही की इस्तीफे व माफ़ी की मांग। आइए देखते हैं पूरी खबर। तत्काल थाना बेहट पुलिस की टीम मौके पर जाती है एवं दोनों व्यक्तियों को तत्काल पीएचसी ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया जाता है तथा जो 6 से 7 महीने की बच्ची है वो सुरक्षित है। इसमें जानकारी करने पर पता चलता है कि दोनों मृतक आपस में भाई बहन हैं और ये मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से इनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई थाना बेहट पर। देखिए, सदर बाजार में एक तहरीर प्राप्त हुई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। उसमें कुछ वीडियो भी एविडेंस अटैच किए गए थे, तो इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आरोपी कौन है? आरोपी जो है अमित त्यागी है, जो कि यहाँ पर वार्षिक है। तो कितने लिए ये एग्जैक्ट अमाउंट जो है उसमें भी क्लियर नहीं है, उसमें सारे एविडेंस पहले देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल एविडेंस की जो है और बाकी भी इसमें जो है स्वतंत्र साक्षी भी इसमें जो वो खोजे जा रहे हैं, उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई हो पाएगी। सर, वादी पक्ष की काम करते हैं जिसको क्लियर किस चीज के लिए मांगे जा रहे हैं कहते हैं कि एलिगेशंस तो मतलब अलग टाइप के हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए था या इसके लिए, मतलब वो सारी चीजें जो है अभी वेरीफाई नहीं हो पाई है। वो प्रथम दृष्टा ही जो उसके एफआईआर कर दी गई, बेचना में जैसे जैसे सबूत सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, भाजपा के घटिया नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कहा है कि जिन लोगों ने बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। बेटियों का सिंदूर तो आतंकवादियों ने उजाड़ा था, क्या कर्नल सोफिया उनकी बहन है? अब आप बहुत से लोग फिर से ये कहने आ जाएंगे कि नहीं, अभी चुप रहो, अभी देश संकट में है, अभी बोलने का सही वक्त नहीं है। ऐसे सलाहकार जाए मेरे ठेंगे पे। मैं जरूर पूछूंगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। एक आर्मी अफसर को इन्होंने आतंकवादियों की बहन सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो मुसलमान हैं। आपको क्या लगता है इस 2 कौड़ी के नेता में इतना बड़ा बयान देने का हौसला कहां से आया होगा? मैं बताऊं, इन्हें यह हौसला अपने उस महान नेता से मिला है जो मुसलमानों को पंचर जोड़ने वाला कहता है। ध्यान से सुनो भाजपा वालों, कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी अपनी बहन है, मेरी बड़ी बहन है और हमेशा रहेंगी। और सच ये है कि भाजपा के ज्यादातर नेता सशक्त महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो डरपोक होते हैं। ऐसी कोई भी महिला जो डरी सहमी नहीं है उन्हें डराती है। इनकी सोच इतनी छोटी है कि आज तक ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता से आगे कुछ सोच ही नहीं पाए हैं। और कहां मर गए हैं देश प्रेम की कविता गाने वाले रीढ़ विहीन कवि लोग? कहां गए तमाम स्वघोषित देशभक्त? कहां गए वो सत्ता परस्त बुद्धिजीवी? अब जुलूस नहीं निकालेंगे इस घटिया भाजपा नेता के खिलाफ? अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे इसके खिलाफ? ये भाजपाई कितनी भी एक्टिंग कर ले, मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत को छुपा नहीं पाते हैं ये लोग। इस घटिया नेता ने देश भर की महिलाओं के मनोबल को तोड़ा है, आर्मी के मनोबल को कमजोर किया है और सैन्य बलों में मौजूद महिलाओं को दुखी किया है, पूरे देश को कमजोर किया है। अब आप लोग खुद बताइए कि इसकी सजा क्या होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक काबीना मंत्री विजय शाह जी ने जिस तरीके से उन बेटियों को जिन्होंने पाकिस्तान की सेना को थर्रा दिया,
उन बेटियों के खिलाफ इतने अनर्गल तरीके से अपनी बात कही, इतने छोटे शब्दों में अपनी बात कही। मैं पूरी भावना को आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने बेटियों के प्रति जो अपशब्द कहे, एक मंत्रिमंडल का सदस्य का सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का होता है, तो मोहन यादव जी को अब स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये जो विजय शाह जी ने बयान दिया, इससे पूरा मंत्रिमंडल सहमत है क्या? पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या? और अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है तो इसी वक्त विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विजय शाह जी को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए। आखिर वो बेटियां जिन्होंने सेना में रहते हुए अपने प्राणों को दांव पे लगा के देश के सम्मान को बढ़ाया, उनके लिए इतने निकृष्ट शब्दों का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि ये देश का अपमान है। इस सेना का, हमारी बेटियों का तो अपमान है ही, पर ये देश का भी अपमान है। तो ऐसा मंत्रिमंडल का एक सदस्य जो देश का अपमान करता है, बेटियों के लिए, ऐसी बहादुर बेटियों के लिए, देश की बेटियों के लिए जो सीमा पे सेना में काम करते हुए देश की रक्षा करती है, उनके लिए इतने निंदनीय शब्द कहते हैं, वो क्या मंत्रिमंडल में बने रहने लायक है? और अगर भारतीय जनता पार्टी ये उनका बर्खास्त नहीं करती है, मोहन यादव जी बर्खास्त नहीं करते हैं, तो मैं मानता हूं कि पूरी बीजेपी उनके इस बयान से सहमत है क्या? और अगर सहमत नहीं है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको मंत्रिमंडल से इसी वक्त बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, मैं नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं हमारे रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा, और मोहन यादव जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन सबको चिट्ठी लिख रहा हूं कि ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि एक मंत्री ने जो बयान दिया है वो सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है। अगर उस बयान पे वो कायम है और आप उससे सहमत हैं, वो मंत्रिमंडल में है, तो क्या बीजेपी की भाषा है वो? और अगर नहीं है तो उनको बर्खास्त करें। नमस्कार मेरे देश के भाइयों और बहनों, आज एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह का बयान आया है। उन्होंने अपनी देश की वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये केवल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, ये सेना का अपमान है, महिला का अपमान है और 140 करोड़ देशवासियों का अपमान है। मैं समझता हूं कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और ऐसे लोगों पर मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देशभक्त बनते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि तत्काल ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और कठोर से कठोर इनको सजा दें, जिससे देश की आम जनता दुखी है, आम लोगों के मन में है कि जिस बहादुरी के साथ सोफिया कुरैशी ने सिंदूर ऑपरेशन में आगे बढ़कर अपनी भूमिका की है और जिस मजबूती से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में उनके आतंकवाद के ठिकानों को, आतंकवादियों को उसने कार्रवाई की है, तो निश्चित तौर से एक बहुत ही बहादुर और वीरांगना हमारी बहन है। हम पूरा देशवासी उसके साथ खड़े हैं। ये सोफिया कुरैशी का अपमान हुआ है, ये सेना का अपमान, ये महिला का अपमान, नारी का अपमान है और इस देश का अपमान किया है। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, विजय शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, भारत माता की जय। अरे विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 विजय शाह मुर्दाबाद, 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 भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, भारतीय सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है,
बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। अगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आज किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, किसी और आदमी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया। कोई विदेश सचिव सीज फायर का ऐलान नहीं करता। इतनी सामान्य समझ सबको होनी चाहिए। भले ही भक्त विदेश सचिव और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं, उनकी समझ छोटी हो सकती है। यह निर्णय नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी ने सीज फायर डिक्लेयर किया। और क्या कहा कल अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा, जब पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे, तब हमने विचार किया सीज फायर के लिए, सीज फायर को स्थगित किया। आप पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं? अरे वहां के आतंकवादियों के सामने पहलगाम में हमारी बहनें हाथ जोड़ रही थी, हमारे सिंदूर को मत उजाड़ो, हमारे पति को मत मारो। वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी तो नहीं माने। आप पाकिस्तानियों के कहने पे मान गए। वो 4 आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर उजाड़े? प्रधानमंत्री जी बताइए, तीसरे देश की मध्यस्थता आपने स्वीकार कैसे की? प्रधानमंत्री जी बताइए, जो आतंकवादी देश है, जिस देश के अंदर लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैसे मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाह सबाहा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम आतंकवादी संगठनों का सरगना है पाकिस्तान। आतंकवादियों का प्रमुख देश है पाकिस्तान। आतंकवादियों की पनाहगाह है पाकिस्तान। आप उस पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर रहे हो। और अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कह रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों महान देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों पावरफुल देश हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी दोनों देशों को और सीज फायर करा दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी चीज का खंडन नहीं किया, एक भी बात का खंडन नहीं किया। शर्म आती है मुझे। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं आप। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है। और पाकिस्तान की तुलना ट्रंप हमारे साथ कर रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के देश को पाकिस्तान के बराबर लाके खड़ा कर दिया ट्रंप ने, और आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो भूखा नंगा देश जो खाने के लिए मोहताज है, उसको वो कह रहा है वो शक्तिशाली देश है। आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अरे उस ट्रंप के खिलाफ तो
अमेरिकन भी हो गए होंगे, उन्होंने भी सवाल पूछा होगा कि जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पे आक्रमण किया उसको संरक्षण तो पाकिस्तान ने दिया था, पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षक है, तुम उसको महान देश कैसे कर रहे हो? ये तो अमेरिकन को भी बुरा लगा होगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लग रहा है। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।